सन 1991 में 69वें संविधान संशोधन से दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया गया है। साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया था। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि दिल्ली के पूर्ण राज्य बनने के बाद यहाँ क्या क्या बदल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यार मुझे ना आपका बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली की वर्तमान केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच हमेशा इस बात को लेकर संघर्ष चलता है कि दिल्ली में इस काम के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है या उस काम के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। साधारण जनता इस बात को समझ नहीं पाती है कि आखिर सच क्या है। केजरीवाल सरकार चुनाव में यह प्रचार करती है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना इनकी प्राथमिकता है। वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 239A के तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया है, यानी दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का संवैधानिक प्रमुख है। इस पद का सृजन पहली बार सितंबर 1966 में किया गया था। दिल्ली के सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर आदित्यनाथ झा थे, जो ICS थे यानी इंडियन सिविल सर्विस थे। संविधान के अनुच्छेद 239A के तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। इसके तहत दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली की अपनी 70 सीटों वाली विधानसभा है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। प्रशासक उपराज्यपाल होंगे और राष्ट्रपति की ओर से काम करेंगे। दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन जमीन और पुलिस पर दिल्ली विधानसभा कानून नहीं बना सकती। यह पूरी तरह से केंद्र का अधिकार क्षेत्र है। उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह से फैसला करेंगे। हालांकि ये कहीं नहीं लिखा है कि LG सलाह मानने को बाध्य है। जिस मुद्दे पर उपराज्यपाल और मंत्रियों के बीच किसी तरह का मतभेद होता है, तो उपराज्यपाल इस मामले को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है और उसी का निर्णय अंतिम होगा। लेकिन यदि कोई मामला बहुत अर्जेंट है, तो ऐसे मामलों में उपराज्यपाल को यह अधिकार है कि वह अपने विवेक से निर्णय ले। तो चलिए अब समझते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो क्या क्या बदल जाएगा। वर्तमान में दिल्ली एक ऐसे राज्य के रूप में काम कर रहा है जिसके पास एक पूरा कंकाल तंत्र तो मौजूद है, लेकिन उसे इस कंकाल तंत्र को जीवित रखने या चलाने के लिए केंद्र सरकार से खून उधार लेना पड़ता है। वर्तमान केजरीवाल सरकार ने पूर्ण राज्य की मांग की दिशा में कदम बढ़ाते हुए द स्टेट ऑफ दिल्ली बिल 2016 ड्राफ्ट का मसौदा पेश किया है, जिसे इसे सार्वजनिक कर लोगों के सुझाव मांगे गए हैं। दिल्ली सरकार का यह ड्राफ्ट NCT यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के क्षेत्रीय या राजनीतिक क्षेत्राधिकार में कोई भी परिवर्तन प्रस्तावित नहीं करता है। नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र संसद की विधायी नियंत्रण और राष्ट्रपति के कार्यकारी नियंत्रण के तहत रहेगी, जो कि राज्यपाल के माध्यम से कार्य करेगा। यानी दिल्ली में उपराज्यपाल की जगह राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। वर्तमान में दिल्ली के पास अपना लोक सेवा आयोग नहीं है, इसलिए दिल्ली सरकार का ड्राफ्ट UPSC में दिल्ली के अपने इस्तेमाल के लिए एक कैडर यानी एप्रिसिएशन चाहता है, जिसमें अधिकारियों की नियुक्ति दिल्ली सरकार अपने हिसाब से कर सकेगी और नियुक्तियों में राज्यपाल का हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा, जैसा कि पूर्ण दर्जा प्राप्त राज्यों में होता है। दिल्ली को अपनी पुलिस और अन्य सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा, जिनका भुगतान वर्तमान में केंद्र सरकार करती है। प्रदेश को चलाने के लिए प्रशासनिक खर्च कई गुना बढ़ जाएगा, जिसकी भरपाई करने के लिए दिल्ली सरकार को कई टैक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा और इसका अंतिम बोझ लोगों की जेब पर पड़ेगा। वर्तमान में दिल्ली में ईंधन और अन्य वस्तुओं पर वैट की दर बेंगलोर, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों की तुलना में कम है, लेकिन जब दिल्ली सरकार को अपने खर्चों का इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा, तो उसे इन वस्तुओं पर कर की दर बढ़ानी पड़ेगी, जिससे यहाँ पर महंगाई बढ़ जाएगी। दिल्ली को अन्य राज्यों से बिजली और पानी खरीदना जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जगह नहीं होने के कारण सरकार बिजली संयंत्र स्थापित नहीं कर सकती है, और अगर नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा का मन बनाया
तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों साधन बहुत महंगे हैं। इसलिए अभी जो केजरीवाल सरकार फ्री बिजली और पानी देती है उसे भूलना होगा। साथ ही अभी दिल्ली में बिजली की दरें जो कि पूरे देश में सबसे कम है, उन्हें भी बढ़ाना पड़ सकता है। यदि दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल कर लेता है तो उसे वित्त आयोग की तरफ से पैसा मिलने लगेगा, जैसा कि अभी अन्य राज्यों को मिलता है। इस तरह से यह साफ हो जाता है कि यदि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो इस राज्य का मुख्यमंत्री भी अन्य राज्यों की तरह अपने विवेक से निर्णय ले सकेगा और उसे हर निर्णय के लिए उपराज्यपाल से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही केंद्र से मिलने वाली वित्तीय मदद बंद हो जाएगी, तो इससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे वित्त आयोग की तरफ से पैसा मिलने लगेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि यदि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो दिल्ली की स्थिति क्या रहेगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।